खबर वाराणसी से है, जहां वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करते हुए मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान श्रीराम की आरती। साथ ही कहा कि भगवान श्रीराम की इच्छा से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ, तो वही मुस्लिम महिलाओं ने राम आरती कर दिया राम राज्य का संदेश। एकता और सौहार्द का संदेश काशी से मुस्लिम महिलाओं ने दिया। नफरत की आग को श्रीराम नाम से ठंडा किया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ पूरे देश में कट्टरपंथी मौलानाओं ने नफरत की आग जला रखी है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं ने श्रीराम की महाआरती कर नफरत की आग पर प्रेम का पानी डालकर बुझाने का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं की श्रीराम महाआरती का आयोजन लम्ही के सुभाष भवन में किया गया। सजावटी थाल, खूबसूरत रंगोली, उर्दू में लिखा श्रीराम मुस्लिम महिलाओं की श्रद्धा को व्यक्त कर रहा था। आज मुस्लिम महिलाएं खुश थी क्योंकि वक्फ संशोधन बिल पास हो गया और उसमें उनको भी अधिकार मिला है। पूरे देश में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बवाल मचा है। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि नफरत को भड़काकर हिंदू मुसलमानों के बीच समाज को बांटा जा रहा है। मौलानाओं के बयान देश को तोड़ने की दिशा में आ रहे हैं। ऐसे में काशी से मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रेम, एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा है। राम नाम का पानी डालें। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आरती कर रही है, क्या संदेश? आज रामनवमी के पावन पर्व पे, भगवान श्री राम के प्राकटोत्सव दिवस पे हम सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहन मिलकर के भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, उनकी स्तुति गा रहे हैं। और आज की आरती में शामिल मुस्लिम भाई बहन जो है वो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं, भारत की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानते हैं। हम सभी चाहे धर्म बदल लें, मज़हब बदल लें, जाति बदल लें, पूजा पद्धति को बदल लें, मगर अपनी संस्कृति और अपने पूर्वजों को नहीं बदल सकते। इसलिए हम भगवान श्री राम की आरती उतार रहे हैं, स्तुति गा रहे हैं। उन कट्टरपंथियों को चैलेंज कर रहे हैं कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें बांटने की, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें पूजा पद्धति के नाम पर भड़काने की, वो भड़काने का काम करते रहेंगे और हम लोग एकता फैलाने का काम, प्रेम और सौहार्द फैलाने का काम करते रहें और करते रहेंगे। डॉक्टर नज़मा परवीन, विशाल भारत संस्थान। आज किसकी आरती कर रही है, क्या संदेश है? आज हम लोग प्रभु श्री राम की महा आरती कर रहे हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके प्रभु श्री राम की आरती कर रहे हैं। उनका जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जब बात प्रभु श्री राम की आती है तो हम उन्हें किसी जाति, धर्म और संप्रदाय में नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे और हम सभी के पूर्वज प्रभु श्री राम हैं। और हम सब लोग यहाँ पर समाज में ये संदेश भी दे रहे हैं कि हम सभी को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। हम लोग सांप्रदायिकता के नाम पे जो लोग एक दूसरे को भड़काते हैं वो भी नहीं किया जा सकता। और कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, जो हमेशा से हिंदू मुसलमान की राजनीति करते आ रहे हैं, उनको भी ये संदेश है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम लोग मिल करके एक साथ समरसता के साथ पूरे समाज में रह रहे हैं और एक दूसरे के चीज़ों में हर्षोल्लास के साथ भागीदारी कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं ने भगवान श्री राम की आरती करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा को मजबूत करने का काम किया है। यह आरती का कार्यक्रम कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, आरती का कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हर देश की अपनी अपनी संस्कृति होती है। अरब की अपनी संस्कृति है, यूरोप की अपनी संस्कृति है, भारत की अपनी संस्कृति है। किसी का जन्म मनाना, वो भी भगवान श्री राम का जन्म मनाना, अपने पूर्वजों का जन्म मनाना, ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अंग है। मुस्लिम महिलाओं ने कट्टरपंथियों को ये संदेश दिया कि वो चाहे धर्म के नाम पर कितना भी अलग कर लें, ना उनके पूर्वज अलग हो सकते हैं, ना ज़मीन जायदाद अलग हो सकता है, ना खून खानदान अलग हो सकता है, ना उनका DNA अलग हो सकता है, ना उनके
पूर्वजों के पूर्वज यानी भगवान श्री राम को उनसे अलग किया जा सकता है। तो पूर्वजों के पूर्वज का जन्मदिन आज था और वक्फ बोर्ड के जरिए जो लोग नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं ने उनके नफ़रत फैलाने के नफ़रत की आग पर पानी फेर दिया है और आज पूरी दुनिया में राम नाम के जरिए वो दिलों को जोड़ने का काम कर रही हैं। आज उन्होंने बता दिया कि इस्लाम भी अन्य धर्मों का आदर ही नहीं करता है, बल्कि इस्लाम को मानने वाले लोग भी अपनी संस्कृति के लिए कितने प्रखर हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति न अरबी है, न तुर्की है, न ईरानी है, न अमेरिकन है। भारत का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। इसलिए भारत के रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री राम के चरित्र का पालन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम भावनात्मक रूप से राम से जुड़े हुए हैं। क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना, भाई के प्रति प्रेम करना, अपने परिवार की रक्षा करना, ये तो परंपरा में शामिल है। तो आज उस जो 19 साल पुरानी परंपरा मुस्लिम महिलाओं ने जारी रखी है, आज 19 साल पुरानी परंपरा को उन्होंने निभाया और राम जी की आरती उतारी और आरती उतार करके दुनिया को प्रेम, एकता, भाईचारे, सांप्रदायिक एकता और सौहार्द का संदेश दिया। और वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया है कि ज़मीन, जिस ज़मीन की तुम वकालत कर रहे हो वो ज़मीन हमारे पूर्वजों की है, वो तुमने अरब, ईरान, इराक, तुरान से नहीं लाया है। तो अगर यहीं के हो तो पहले राम जी की आरती करो, फिर वक्फ बिल या वक्फ के ज़मीनों की चर्चा करो।